हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट इलाका में। और आज हम आपको वो सारी मिस्टेक्स बताएंगे इंडिया की जिसकी वजह से इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार जाएगी। तो आइए हम चलिए उस सब मिस्टेक्स की बात करते हैं जो इंडिया पहले ही मैच से कर रही है। लगातार जीत रही है, हारी भी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने उन मिस्टेक्स, उन गलतियों को अपनी सुधारा नहीं है। केवल हारने पे साउथ अफ्रीका से इंडिया ने टीम चेंज की, अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं सुधार रहे हैं, अपनी गलतियों से बिल्कुल भी नहीं सीख रही है। अगर यही रहा तो इंडिया कंफर्म है कि हारेगी। तो टीम इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक, जो गलतियां टीम इंडिया करती है, वो है इंडिया की फील्डिंग। इंडिया अपनी फील्डिंग में बिल्कुल भी सुधार नहीं कर रही है। हमेशा कैच छोड़ देती है, मिसफील्ड कर देती है, यही कर रही है। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर इंडिया मैच जरूर हारेगी। इंडिया ने अब तक टोटल वर्ल्ड कप में 7 मैच खेले हैं और 13 कैचेस ड्रॉप किए हैं। 13 कैचेस ड्रॉप करने का मतलब है कि आप एक तरीके से हर मैच में 2 कैच छोड़ रहे हैं और हर मैच में एक कैच भी आपको मैच हरा सकता है, फिर तो आप 2 कैच छोड़ रहे हैं। और पिछले मैच में अगर देखा जाए तो इंडिया ने 2 से 3 कैच पिछले मैच में भी वेस्ट इंडीज़ के भी खिलाफ छोड़े थे। हाँ, अगर संजू सैमसन ना चले होते तो इंडिया कंफर्म था वो वाला भी मैच हार जाती, जीतती ना, क्योंकि साउथ वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया से ज़्यादा बेकार फील्डिंग की, इसलिए इंडिया वो मैच जीत गई। और कोई रीज़न नहीं था कि इंडिया वो मैच जीत सकती है। संजू सैमसन ने शानदार बैटिंग उस मैच में ज़रूर की थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ वालों ने भी बहुत ही शानदार बैटिंग उस मैच में की थी और वेस्ट इंडीज़ वालों ने बस इंडिया से ज़्यादा बेकार फील्डिंग कर दी, इस वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम हार गई। वरना ऐसा कोई भी वो नहीं था कि वेस्ट इंडीज़ इस मैच को हारे। और अगर आप देखेंगे तो उस मैच में इंडिया की फील्डिंग की बात की जाए, बहुत ही बेकार फील्डिंग करते हैं। अभिषेक शर्मा 2 कैचेस छोड़ देते हैं, वरुण चक्रवर्ती मिसफील्ड कर देते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें फील्डिंग की तो अब तक 13 कैचेस छोड़े हैं वर्ल्ड कप में सबके 7 मैच में, जो कि किसी भी टीम द्वारा छोड़े गए सबसे ज़्यादा कैचेस हैं। तो इंडिया इस समय अपनी टीम इस वक्त पाकिस्तान की टीम से कंपेयर की जा रही है फील्डिंग के मामले में, हम ये कह सकते हैं। कंपेयर का तो पता नहीं, कंपटीट तो ज़रूर कर रही है, क्योंकि इतनी बेकार फील्डिंग आज से पहले कभी भी इंडिया की नहीं थी। और कैसेज लगातार छोड़ रहे हैं, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2 रन हो रहे हैं, जहां 2 रन होना चाहिए वहां 3 रन हो जा रहे हैं, जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए वहां 4 रन चला जा रहा है। मिसफील्ड तो ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं जैसे इन लोग के पास बैटिंग लाइनअप ऐसी है 400-500 बना देंगे। हालांकि बैटिंग लाइनअप है ही इंडिया के पास, बहुत अच्छी है, लेकिन आप केवल बैटिंग से तो मैच नहीं जीत सकते ना, आपको फील्डिंग एंड बॉलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है मैच जीतने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ये गलती पिछले मैच में केवल की हो। ये गलती इंडिया पहला मैच यूएसए के खिलाफ, दूसरा मैच नामीबिया के खिलाफ, तीसरा मैच नीदरलैंड के खिलाफ और चौथा मैच पाकिस्तान के खिलाफ और 5वां मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां पास इंडिया हारती है, लेकिन उसके बाद इंडिया टीम को चेंज करती है, टीम में बदलाव करती है। हाँ, टीम में बदलाव करने से इंडिया पर इफेक्ट पड़ा और टीम जो इंडिया की चुनी गई बहुत अच्छी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। टीम इंडिया भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया जो जिस हिसाब की फील्डिंग कर रही है वो इंडिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो मुझे यही कहना है कि इंडिया अगर अपनी फील्डिंग नहीं सुधारती तो इंडिया किसी भी कीमत पे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। आप केवल बॉलिंग और बैटिंग के दम पे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, आपको अपनी फील्डिंग में भी सुधार लाना होगा। अगर आप देखते हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन तीनों की ही फील्डिंग इंडिया से तो मुझे मजबूत ही दिख रही है इस बार के वर्ल्ड कप में। अब बात करते हैं दूसरे मिस्टेक की। दूसरी गलती है कि अभिषेक शर्मा स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा को अपनी इस कमी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनको आउट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, स्पिन लाओ, अभिषेक का विकेट पा जाओ। ये तो कोई बात नहीं है। आप युवराज सिंह के आप स्टूडेंट हैं, आप स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं, ये तो बहुत ही लज्जाजनक बात है। आपके लिए केवल स्पिनर को ले आया जाए, आपको स्पिनर के बॉल पे फंसा लिया जाए और आप आउट हो जाते हैं। आप, और ये ऐसा नहीं कि ये एक बार हो रहा है, आप यही गलती बार बार हर मैच में कर रहे हैं। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ बात की जाए, जहां इन्होंने 30 बॉल में 55 रन की पारी खेली, तो वहां पास भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में स्पिनर आया नहीं था, आया बाद में था स्पिनर, पावर प्ले के बाद। तो तब तक में इन्होंने अपना काफ़ी रन बना लिया था। और अभिषेक शर्मा की फॉर्म बहुत ही चिंता का विषय है।
ऐसा नहीं कि अभिषेक शर्मा खेल नहीं पाते, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं, पर अगर वो थोड़ा सा स्पिनर की गेंद देख के खेलें, कुछ देर तक स्पिनर की गेंद रोके उसके बाद हिट करें, देख के हिट करें तो सही रहेगा। लेकिन ये स्पिनर की गेंद बिना देखे ही ऐसे ही आते ही हिट करने लगे, जो कि इंडिया के लिए चिंता का विषय है। और अगर बात की जाए प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने की, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की बैटिंग में ऐसे काफ़ी लोग हैं कि प्रेशर सिचुएशन हैंडल कर देंगे। इंडिया की बैटिंग उतनी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अभिषेक शर्मा की फॉर्म है। अगर कभी कभार होता है कि बहुत लोग नहीं चलते, कि बाय द वे इंडिया में बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, कोई नहीं तो कोई ना कोई चल ही जाएगा। इंडिया को जिताने के लिए एक बंदा भी इंडिया का बैटिंग का काफ़ी है, तो बैटिंग के लिए उतनी चिंता नहीं है। अब अगली गलती है इंडिया की बॉलिंग। इंडिया की बॉलिंग में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो प्रेशर को हैंडल कर सके। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं था जिसको वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन ना छोड़े हों, ये केवल अकेले जसप्रीत बुमराह भर बचे थे। और आप देख के आए सोचेंगे कि अर्शदीप ने 19वें ओवर में मात्र 6 रन दिया था। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्शदीप ने 19वें ओवर में मात्र 6 ही रन दिया था। लेकिन अगर आप देखेंगे उनकी बॉल को तो वो वाइड बॉल डाल रहे थे, वो एक भी बॉल वाइड लाइन के आसपास तो जा रहे थे, लेकिन वो बहुत सारी बॉल वाइड पे जा रही थी। और जेसन होल्डर पर बेवकूफ़ी करते हैं कि वो उसको मारने के लिए जाते हैं। अगर वो मारने के लिए नहीं जाते, वो साफ साफ बॉल वाइड हो जाती और एकदम से मतलब वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा बॉल और रन। तो ऐसे तो अर्शदीप सिंह भी ऐसा लग रहा था उनको देख के कि वो बैट्समैन से डर रहे हों और उनसे डर के बाहर बॉल फेंक रहे हों, एकदम पूरी की पूरी बॉल वाइड पे डाल रहे थे। लेकिन वो तो जेसन होल्डर की बेवकूफ़ी थी कि वो उस वाइड बॉल को भी मारने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो अर्शदीप का वो ओवर बच जाता है। लेकिन आप अगर वहीं पर जसप्रीत बुमराह का ओवर देखेंगे, यही दिक्कत है कि जो प्रेशर को हैंडल कर सकता है और जो प्रेशर को नहीं हैंडल कर सकता, यही अंतर है। जसप्रीत बुमराह मिड विकेट पे यार्कर लेंथ की बहुत ही भयंकर गेंद डालते हैं। अगर आप वही लास्ट ओवर देखेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जसप्रीत बुमराह भी प्रेशर में ही थे, पूरी टीम इंडिया प्रेशर में थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह यार्कर की गेंद डालते हैं, वो भी विकेट पे, वो डरते नहीं हैं। तो इंडिया के पास ऐसा कोई बहुत ही बेहतरीन बॉलर नहीं है जो प्रेशर हैंडल कर सके। आप अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं तो आप सुपर 8 के मुकाबलों में आप देखेंगे वो उतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं पाए हैं। अगर आप अर्शदीप सिंह के लिए जा रहे हैं तो वो भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाएंगे वो प्रेशर जब आएगा। प्रेशर पड़ने पे जो सबसे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं वो है जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या। प्रेशर पड़ने पे विकेट जरूर निकाल देंगे, वो बॉलिंग का वो पिटाएंगे ज़रूर, लेकिन वो विकेट निकाल देंगे क्योंकि वो डालते हैं शॉर्ट लेंथ की गेंद, और जिसे पीटने के चक्कर में विकेट जरूर मिल जाता है। एंड अक्षर पटेल थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उतने अच्छी तरीके से वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ये कुछ कमियां थी। अगर इंडिया अपनी इन गलतियों को नहीं सुधारती तो फिर इंडिया मुझे नहीं लगता कि सेमीफाइनल को जीत पाएगी। और इन सब में सबसे बड़ी गलती इंडिया की यही है कि इंडिया अपनी फील्डिंग को सुधारे। अगर इंडिया अपनी फील्डिंग को नहीं सुधारती तो इंडिया कभी वर्ल्ड कप को जीतना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।